अहम खबर आपको दें। इस्लाम आबाद से तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन और बैरिस्टर गौहर की गिरफ्तारी की इत्तलात आ रही हैं। पीटीआई ज़राए के मुताबिक रऊफ हसन को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लाम आबाद पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी की तरदीद या तस्दीक नहीं की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरीट के बाहर इस्लाम आबाद पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। वुमन पुलिस भी साथ में मौजूद है। पुलिस की भारी नफरी ने सेक्रेटरीट को घेर लिया है। SSP हसन जहांगीर वट्टू भी मौका पर मौजूद हैं। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं कि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी इत्तलात PTI रऊफ हसन को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को PTI मरकजी सेक्रेटरीट से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की भारी नफरी ने सेक्रेटरीट को घेर लिया है। वुमन पुलिस भी मौजूद है। मजीद बात करेंगे जाहिदा राव से। जी जाहिदा, बताइएगा। जी बिल्कुल, PTI सेक्रेटेरिएट को जो है चंद मिनट पहले आधे घंटे से पुलिस ने घेरे में ले रखा था। अंदर जो है PTI सेक्रेटेरिएट में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और वज़ीर इत्तलात जो हैं, जिनके मीडिया तर्जमान है रऊफ हसन, वहाँ पर मौजूद थे। उससे पहले खबरें आती गिरफ्तार किया गया, लेकिन गिरफ्तार नहीं किया गया था, घेरे में लेकर रखा था। तो अभी चंद मिनट पहले जो है दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की भारी नफरी तैनात है। इस्लामाबाद पुलिस के मर्द एहलकार भी हैं, खातिन एहलकार भी हैं, SP इस वक्त मौजूद हैं और मीडिया को बहुत दूर खड़े होने की इजाजत दी गई है। फुटेज भी नहीं बनाने दी गई। गिरफ्तारी के वक्त जो है, जब गिरफ्तारी के वक्त फुटेज बनाने की हमने कोशिश की तो एक सहाफी से मोबाइल भी छीन लिया गया, तो किसी के पास वो लम्हा कैद नहीं हो सका किस हमको गिरफ्तार किया गया। अभी तक पुलिस का कोई मौकफ सामने नहीं आया कि किस मुकदमे में गिरफ्तार किया और क्यों किया गया है। शिबली फराज साहब भी यहाँ पर आए थे और अभी यहाँ से चक्कर लगा के चले गए। उन्होंने भी मीडिया से कोई गुफ्तगू नहीं की और वो कि अब वो उनके पीछे जाते हैं पुलिस थाने में, वो कह रहे जाते हैं, देखते हैं किस तरह का मुकदमा है और क्यों गिरफ्तार किया गया है। ज़ाहिदा, आप साथ ही रहेगा। जमान मुगल भी हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। जमान, कहिएगा, इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कुछ बताया गया इस गिरफ्तारी से मुतालिक? इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से अभी तक कोई मौकफ सामने नहीं आया कि क्या गिरफ्तार किया गया है या नहीं किया गया। SSP ऑपरेशन, DIG और IG की तरफ से बिल्कुल अभी इस हवाले से मौकफ देने से गुरेज किया जा रहा है। और 4 रोज कबल इस चीज की इतला सामने आ रही थी कि PTI के खिलाफ जो है क्रैकडाउन किया जाएगा। इस हवाले से इस्लामाबाद पुलिस के आला सतही जो है मीटिंग्स भी हुई और मीटिंग में पॉलिसी भी जो है वाजे की गई थी कि कैसे हमने कार्रवाई करनी है और कैसे गिरफ्तारियां करनी है। लेकिन आज की दोनों गिरफ्तारियों के हवाले से अभी तक इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से कोई मौकफ सामने नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जैसे ही फैसला हुआ था और उस फैसले के बाद बाकायदा ये इत्तला थी कि अब PTI के ऊपर क्रैकडाउन किया जाएगा और उसके हवाले से बाकायदा प्लानिंग हुई और प्लानिंग के बाद आज ये कार्रवाई की गई है। लेकिन इस कार्रवाई में गिरफ्तारियों की कोई तस्दीक या तरदीद नहीं की गई है। जी जमान, ये भी कहिएगा कि इस्लामाबाद पुलिस अगर इस तरह की कोई गिरफ्तारी की तस्दीक हो जाती है, जैसे इत्तलात तो ऐसी ही आ रही हैं, ताहम अपने नाज़रीन को ये भी बताएंगे कि जो ही मुसद्दका चीज़ें भी हमारे सामने आएंगी वो भी शेयर करेंगे। पास कोई ऐसे मुकदमात हैं जिनमें मतलूब थे बैरिस्टर गौहर या फिर रऊफ हसन? पुलिस के पास बेशुमार ऐसे मुकदमात होते हैं। अगर किसी की गिरफ्तारी उनको मतलूब हो, किसी को फिक्स करना हो, तो वहाँ पे ज़िम्नी भी लिखी जा सकती है और नामालूम में भी डाला जा सकता है। पुलिस के पास ऐसे मुतअद्दिद मुकदमात होते हैं, 9 मई के मुकदमात हैं और दीगर मुकदमात हैं, वहाँ पे फिक्स किया जा सकता है। पुलिस ऐसे ऑप्शन रखती है जहाँ पे अगर किसी की गिरफ्तारी डालनी हो तो डाली जा सकती है। लेकिन अगर मेरिट को देखा जाए तो ऐसा कोई भी मुकदमा पुलिस के पास नहीं था जिनमें उनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन जब गिरफ्तारी करना मतलूब होती है तो उस वक्त फिर जो ऊपर से स्टैंडिंग होते हैं, उन आर्डर की कंप्लायंस के हवाले से पुलिस ऐसे क्वेश्चन रखती है जहां पे उनको फिक्स कर दिया जाता है और गिरफ्तार करके अदालत में पेश भी किया जाता है। जी बहुत शुक्रिया जमान मुगल। आगे चलकर इस हवाले से आपसे मजीद तफसीलात जानते रहेंगे और हमारे नुमाइंदा जाहिदा राव भी हमारे साथ मौजूद रही। आपका भी शुक्रिया।